हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के पत्र लेखन के बारे में जानने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 8 नंबर का पत्र लेखन आता है, जिसमें 2 टॉपिक पे आपको पत्र लिखना होता है। ठीक है, 4-4 नंबर का ये जो होता है प्रश्न होता है। तो आज हम टोटल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से निश्चित तौर पे इनके अंदर से ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पत्र लिखना आसानी से सीख जाएंगे और आप आसानी से याद कर पाएंगे। बहुत ही सरल शब्दों में इसमें लिखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, बोला जाता है कि आपको अवकाश यानी छुट्टी लेना है बुखार से संबंधित कारण के लिए। यानी मान के चलिए आपको बुखार हो गया है, उससे संबंधित आपको छुट्टी चाहिए, तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। तो बुखार से अगर आप पीड़ित हैं, उसके लिए आपको पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो आपको ऐसे लिखना है जैसे कि इसमें लिखा गया है। थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, एक एक लाइन को समझना है अच्छा से। ठीक है, देखिए, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर डॉट डॉट करके विद्यालय दिया गया है, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम अपना डाल देना है। ठीक है, उसके बाद विषय। विषय का मतलब हुआ आपको बतलाना है कि किस लिए आपको अवकाश यानी छुट्टी चाहिए। तो विषय में आपको डाल देना है ज्वर कारणेन अवकाशार्थम प्रार्थना, यानी बुखार के कारण आपको अवकाश चाहिए, यही बात इसमें लिखा गया है। फिर यहाँ पर लिखना है महाशय या महोदय। तो यहाँ पर महाशय लिखिए या महोदय, कोई भी बात नहीं। यहाँ पर लिखा गया है सविनयम निवेदयामि यत् अहम भवतः विद्यालयस्य कक्षादशाभ्यः छात्रः अस्मि। अहम अद्य ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, तस्मात् अहम विद्यालयम् आगन्तुम असमर्थः अस्मि। यानी कहने का मतलब हुआ, महोदय आपसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्यालय 10वीं कक्षा का विद्यार्थी यानी छात्र हूँ। यानी अहम यानी मैं, आज, अद्य का मतलब होता है आज, ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित हूँ, इसी कारण से विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। उसके बाद नीचे है अतः कृपया दिनांक इतना डॉट डॉट करके, तह का मतलब हुआ है तो होता है से, यानी अतः कृपया दिनांक इतना इतना से पर्यंतम 5 दिनानाम अवकाशम मम कृते स्वीकृतम अनुगृहीणातु, ऐसा मम विनम्र प्रार्थना। ठीक है, इसमें बतलाया गया कि अतः कृपया करके मुझे, अब 5 दिन के लिए इसमें लिखा गया। अगर आपको बोला जाए कि 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 दिनों के लिए। ठीक है, द्विदिवसा नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर दिनांक आपको भर देना है कितना से कितना तक छुट्टी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सभी लिखा गया 5 दिन के लिए हमारा छुट्टी स्वीकार करें, ऐसा मम विनम्र प्रार्थना, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना है धन्यवाद या सधन्यवाद। उसके बाद से भवतः, भवतः का मतलब आपका या आपकी, आज्ञाकारी छात्र, अगर आप छात्र हैं यानी लड़का हैं तो लिखेंगे छात्र, यदि कोई लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दे देना है, कक्षा का नाम, और यहाँ पे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जिसे बोला जाता है, दिनांक यानी जिस दिनांक में आप छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। उसके बाद से यहाँ पर निचला जो आपको है आवेदन पत्र क्या है, ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों, ये परीक्षा शुल्क माफ़ी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, ये भी आपसे बोला जाता है और पूछा भी कई बार जाता है। तो परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाध्यापक के पास अगर आवेदन पत्र लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए, ये तो जब भी प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो ना, तो इतना पॉइंट तो सभी में सेम रहेगा। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर विद्यालय का नाम, विषय, किस कारण से, तो यहाँ पर आपको जो कारण है उस कारण तो लिखना पड़ेगा, जो कारण है। तो 10वीं कक्षा परीक्षा शुल्क माफ़ी प्रार्थना पत्र, बस यही है, इस चीज़ को आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद महाशय यानी आपको विनती करना है, निवेदन करना है, उस चीज़ को लिखना है। सविनय निवेदयामि यत् अहम भवतः विद्यालय से 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि, मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बला अस्ति, मम पितुः आयः अल्प अस्ति, अतः परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि। यानी कहने का मतलब है कि महोदय आपसे सविनय निवेदन है, यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरा परिवार का जो आर्थिक स्थिति है अत्यंत दुर्बल यानी बहुत ही खराब है। मम मतलब मेरे पिता, पितु मतलब पितु, मम मतलब मेरा, पितु मतलब पिता, यानी मेरे पिताजी का आय बहुत ही कम है, अतः परीक्षा शुल्क देने में मैं असमर्थ हूँ। अतः आपसे, यहाँ से शुरू होता है, अतः भवतः कृपया मम, यहाँ पर लिखा गया मम 10वीं कक्षा परीक्षा शुल्क से माफ़ी प्रदाय अनुगृह्णन्तु एन अहम परीक्षा निर्विघ्नं दातुं शक्नोमि, ऐसा भवतः महती कृपा भविष्यति। यानी कहने का मतलब हुआ कि महोदय आप मेरा जो ये परीक्षा शुल्क है उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, और मैं इस परीक्षा को बिना किसी कष्ट का, बिना किसी विघ्न को देने में मैं मतलब कि दे सकूं,
कृपया आपसे ये मेरा मतलब कि अनुरोध है, ठीक है। उसके बाद लिख देना है धन्यवाद। उसके बाद भवतः मतलब आपका या आपकी, आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्रा लिखेगा, लड़की छात्रा लिखेगी। उसके बाद नाम, कक्षा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, उसके बाद से दिनांक आपको डाल देना है। इस चीज़ को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखना है। याद करना बहुत ही बिल्कुल ईजी है, आप याद कीजिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आइए नीचे, यहाँ पर बोला जाएगा अपने मित्र के पास पटना भ्रमण करने के लिए आवेदन पत्र लिखे। ज़रूरी नहीं है कि पटना भ्रमण करने के लिए ही, कहीं भी बोला जा सकता है, दिल्ली भी बोला जा सकता है, गोवा भी बोला जा सकता है, कहीं भी, लेकिन ज़्यादातर पूछा गया है पटना देकर ही पूछा गया है, पटना भ्रमण जाने के लिए अपने दोस्त के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये इसका फॉर्मेट जो होता है दूसरा होता है। जैसे कि प्रेषका का मतलब हुआ जो आवेदन पत्र लिख रहा है, जैसे कि आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रेषका का जो लिखेगा उसका स्थान यहाँ पर देना होगा। तो अगर आपकी एग्ज़ाम में आता है तो प्रेषका की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो आप जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उस जगह का नाम लिख सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा परीक्षा भवन। उसके बाद से दिनांक देना ज़रूरी होता है कि किस दिनांक में यानी किस तिथि को आप लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को लिख देना है। यहाँ पर आप परीक्षा देने गए हैं तो परीक्षा भवन लिख दीजिएगा या उस जगह का नाम लिख दीजिएगा, और दिनांक जिस दिनांक में आप लिख रहे हैं। उसके बाद से लिखना है प्रिय मित्र, जो आपका दोस्त का नाम होगा। यहाँ पर मान के चलिए राम के पास लिखे तो रामाय, प्रिय मित्र राम भी लिख सकते हैं, रामा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिय मित्र रामाय, आप चाहे अनुज, अभय, विनय कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है सप्रेम नमस्कार, या नमस्ते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सप्रेम नमस्कार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर लिखना है ग्रीष्मकाशे वयम दौ पटना नगरस्य भ्रमण करिष्यावः तत्र गोलगृहं महावीर मंदिरम बिहार संग्रहालय च दर्शयानि सन्ति अतः त्वं शीघ्रम आगच्छ मिलित्वा आनंदेन भ्रमण करिष्यावः। कहने का मतलब ग्रीष्मावकाश के समय में हम दोनों पटना नगर से भ्रमण करने चलेंगे। वहाँ तत्र मतलब वहाँ, गोलघर, महावीर मंदिरम, बिहार संग्रहालय, च का मतलब होता है और, दर्शनीय संति यानी बहुत से वहाँ पर जो है दर्शनीय स्थल है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है गोलगृह यानी गोलघर, महावीर मंदिर, बिहार संग्रहालय और सारा चीज़ है। उस सभी को क्या करेंगे हम लोग, घूमेंगे। तुम शीघ्र चले आओ ताकि हम लोग चलें घूमने के लिए, ठीक है। मिलित्वा आनंदम भ्रमण करिष्यावः, यानी वहाँ पर चलने पर आनंदमय मिलेगा, आनंद ही आनंद होगा, तो चलो हम लोग मिलकर भ्रमण करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ। यहाँ पर मैं मतलब आपको समझाने नहीं आया हूँ, नहीं तो और अच्छा समय आपको मतलब समझाता, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद से लिखना है भवतः मित्र, यानी आपका या तुम्हारा मित्र। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा है राहुल, आप चाहें तो मोहना कोई भी नाम दे सकते हैं, हालांकि मेरा नाम राहुल है इसलिए मैंने लिख दिया राहुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बहुत ही आसानी से आप लिख पाएंगे, मैंने खुद इसे शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद है मित्र के विवाह में जाने हेतु प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखें। देखिए यहाँ पर मित्र के विवाह में बोला गया, भाई के भी विवाह में बोला जा सकता है, तो इसको ऐसे मैंने इस फॉर्मेट को तैयार किया है। बस मित्र के जगह पर आपको क्या लिख देना है, भ्राता यानी भाई की जब बात करें तो भ्राता लिख देना है। कहाँ पर बदलेगा मैं आपको बतला दे रहा हूँ। अभी मित्र के लिए है तो सभी में मैंने मित्र का चर्चा किया, जैसे कि यहाँ पर फिर प्रधानाध्यापक के पास लिखना है तो ये तो फॉर्मेट सभी में सेम रहेगा। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है। विषय किस लिए आपको चाहिए छुट्टी तो बतलाना है ना, तो इस चीज़ को बतलाना है आपको। द्विदिनावकाशार्थम प्रार्थना, यानी 2 दिन के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को लिख देना है। महाशय सविनयम निवेदयामि यत् मम मित्रस्य सविनय निवेदन यह है कि मम मतलब मेरा मित्रस्य मतलब मित्र का विवाह अस्ति, मैंने यानी कहने का मतलब हुआ कि आपसे सविनय निवेदन है महोदय, यत् यानी यह निवेदन है कि मम मतलब मेरा मित्रस्य मतलब मित्र, विवाह मतलब विवाह अस्ति यानी सविनय निवेदन है कि मेरा मित्र का विवाह है। तस्मात् कारणात् अहम दिनांक इतना से इतना, यानी तह का मतलब होता है से, यानी इतना से इतना आपको डेट यहाँ पर डाल देना है। विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, यानी आपसे निवेदन है कि मेरा मित्र का जो है विवाह पड़ गया है, उसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। डेट यहाँ पर जनाना है आपको, कब से कब तक नहीं आना है। आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है। उसके बाद से लिखना है अतः कृपया मम द्विदिनस्य यानी 2 दिनों का अवकाशम यानी छुट्टी दातुम अनुगृह्णन्तु, यानी मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इस चीज़ को आप लिखना है। अब बदलना कहाँ है, अगर बोले कि भाई के विवाह में, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया मम मित्रस्य, यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, बदल देना है। यहाँ पर लिखना है मम भ्रातु यानी मेरे भाई, ठीक है, मेरे भाई का, ठीक है। भ्राता लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, बस यहाँ पर बदलना है, हो जाएगा। और इस चीज़ को लिख देना अतः कृपया मम द्विदिनस्य अवकाशम दातुम अनुगृह्णन्तु, ठीक है। उसके बाद से आपको धन्यवाद जरूर करना है, धन्यवाद।
उसके बाद से भवतः मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, वही बात जो मैंने पिछले आपको बतलाया था, इस सब को लिख देना इसमें। चलिए, और एक और बचा है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर है जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपनी छोटी बहन के पास आवेदन पत्र लिखें। छोटी बहन के पास आवेदन पत्र, तो जब भी दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आपको स्थान जनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखना है प्रेषक, मतलब आप जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम इस पे लिखना है, जो लिखने वाला का, हाँ भेज रहे हैं उसके पास नहीं, जो लिख, जैसे कि मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ तो मैं जहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ मेरा जो स्थान है वहाँ का मैं यहाँ पर डालूंगा जगह का नाम, ठीक है। दिनांक, जिस दिनांक में मैं लिख रहा हूँ उसके बाद लिखना है प्रिय भगिनी। भगिनी का मतलब होता है बहन, बहन को भगिनी कहा जाता है, प्रिय भगिनी, ठीक है। शुभ आशीष, यानी आपसे छोटी है तो शुभ आशीष देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना था। प्रिय भगिनी शुभ आशीष। उसके बाद से लिखना है अदः त्व जन्मदिनम, यानी अदः मतलब आज, आज तो मतलब तुम्हारा, तो अदः त्व जन्मदिनम अस्ति, यानी आज तुम्हारा जन्मदिन है। अस्मिन् शुभ दिने अहम तुभ्यम हृदयपूर्वकम शुभास्यानि प्रेषयामि। ईश्वर तुभ्यम दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य यश्च ददातु त्वं सदा परिश्रमेण अध्ययनम करु माता पितरो आज्ञा च पालस्य। उसके बाद से नीचे ध्यान देना है। शीघ्रम मिलिष्याम त्व जन्म, यहाँ पर लिखा है जन्मदिनोत्सवे अहम अतीव आनंदितः अस्मि, यानी कहने का मतलब वो लिखा गया है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज शुभ दिन है, मैं तुम्हें हृदयपूर्वक शुभ आशीष देता हूँ। ईश्वर तुम्हें, यानी दीर्घायु, यहाँ पे लिखा गया ईश्वर तुभ्यम दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य, यानी ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे, तुम्हारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, तुम्हें यश की प्राप्ति हो, खुदा तुम्हें यश दे, ईश्वर यश दे। तुम सदा परिश्रम, यानी तुम हमेशा परिश्रम करो, माता पिता का आज्ञा का पालन करो, इस चीज़ को इसमें लिखा गया। शीघ्र मिले श्याम, यानी कह रहा है कि शीघ्र मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो जन्मोत्सवे अहम अतीव आनंदित अस्मि, यानी तुम्हारे जन्मदिन के समय आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ। उसके बाद से लिखना है भवतः, मतलब आपका, भ्राता मतलब भाई, अगर आप भाई हैं तो भ्राता लिखिएगा, भवतः भ्राता, यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मैं आपको पत्र लिखने का तरीका आपको बतला दिया, ऐसे ही लिखना है, आपको याद कर लेना है। मैं इसका अर्थ आपको नहीं समझाने आया था, अगर मैं आपको इसका अर्थ समझाने आया होता तो एक एक पॉइंट को मैं अच्छा से समझाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।